बच्चों, कैसे हैं आप सब? हालचाल सब बढ़िया। तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि हम सहसंयोजी यौगिक कोवेलेंट कंपाउंड का जो रासायनिक बंध सूत्र होता है उसे बिना इलेक्ट्रॉन रखे हुए बड़ी ही आसानी से कैसे बता सकते हैं और बना सकते हैं। हमें इलेक्ट्रॉन रखने की जरूरत नहीं है। आज हम ऐसी ट्रिक जानेंगे और आप जितने चाहें उतने सहसंयोजी यौगिकों को बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं और कार्बनिक यौगिकों को तो बहुत ही ज्यादा आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा रसायन विज्ञान का पोर्शन है वो है कार्बनिक रसायन। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शुरू से लेकर के आखिर तक हमारी क्लास में रहें और इसे एक एक सेकेंड जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी क्लास की शुरुआत करने से पहले हम अपने कुछ दोस्तों से मिल लेते हैं। हमारा सबसे पहला दोस्त है कार्बन। इसके 4 हाथ हैं। हम इसको अभी परमाणु ना लेके व्यक्ति मान के चलते, जिसके पास 4 हाथ है। हमारे 2 हैं, लेकिन हमने मान लिया इसके पास 4 हाथ है। नाइट्रोजन के पास 3 है। ऑक्सीजन के पास हमारी तरह 2 है। हाइड्रोजन के पास 1 हाथ है। फ्लोरीन के पास 1 है। क्लोरीन के पास 1 है। ब्रोमीन के पास 1 है और आयोडीन के पास 1 है। तो आप देख सकते हैं कि हमने घटते क्रम में हाथों को रखा है। इसके पास 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1। अब करना क्या है? इनकी दोस्ती करानी है एक दूसरे से। मतलब किसी का कोई भी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए, और अगर हाथ खाली रह गया तो आप समझ लीजिए कि आपकी बॉन्डिंग अधूरी है। ठीक है? तो अब अगर आपको यहाँ पर सहसंयोजी बंध वाला यौगिक बनाना है तो सिर्फ एक बात मानी जाएगी कि कोई भी हाथ इसका खाली नहीं रहेगा, किसी का भी कोई भी हाथ खाली नहीं रहेगा। और अगर आपने इस बात का ध्यान रखा तो आपका कभी भी कोई भी सहसंयोजी यौगिक गलत नहीं होगा, और कार्बनिक रसायन में तो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है आपका कोई भी यौगिक, बशर्ते आपको ये बात याद रहे कि आपके जो दोस्त हैं जिनमें कार्बन के 4 हाथ है, चारों पूरे होने चाहिए। नाइट्रोजन के 3 है, तीनों। ऑक्सीजन के 2 है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का 1 1 हाथ है। वो पूरा होना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। अभी तो कोरोना चल रहा है ना, तो आप हाथ मत मिलाइएगा, लेकिन ये हाथ मिलाएंगे क्योंकि ये बॉन्डिंग कर रहे हैं, सहसंयोजी बंध बना रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले हाइड्रोजन को उठाएंगे और उसकी सबसे दोस्ती कराएंगे। ठीक है? तो कार्बन, अब हम कार्बन को समझ तो चुके हैं, 4 है, 4 हाथ हैं और हाइड्रोजन के पास 1 हाथ है। तो दोस्ती कराने की बारी आ गई है। तो हम क्या लिखेंगे? कार्बन कुछ इस तरह से लिखेंगे, 4 हाथ है और हाइड्रोजन का 1 है। तो अगर आपको कार्बन से हाइड्रोजन की दोस्ती करानी है तो आपको क्या करना होगा? 4 कार्बन के हाथ है तो उतने ही हाइड्रोजन करने होंगे। तो आपको हाइड्रोजन कितने करने होंगे? 4। ठीक है? जरा देखिए करके, 1, 2, 3, 4 कार्बन के हाथ हैं और 4 ही हाइड्रोजन के अगर आप हाथों से दोस्ती करा दें इस तरह से, ये इनके हाथ मान लेते हैं। बार बार तो हम इतना अच्छा नहीं बना सकते, तो ये हाइड्रोजन ने दोस्ती कर ली। तो आप देखिए कार्बन के चारों हाथ पूरे और हर हाइड्रोजन कार्बन से 1 1 हाथ मिला रहा है। तो हमारा यौगिक क्या बन गया? CH4। ठीक है? आप इस तरह से ना दिखाकर इसको और अच्छे से दिखाना चाहते इसे कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, HHH। और ये जो बंध है वो किसमें होते हैं? मीथेन में होते हैं। नाइट्रोजन के साथ करते हैं। अब नाइट्रोजन के कितने हाथ हैं? 3 हाथ हैं और हाइड्रोजन के पास 1 ही है। तो नाइट्रोजन के तीनों हाथ को पूरा करने के लिए हमें 3 हाइड्रोजन चाहिए। कितना हाइड्रोजन चाहिए? 3। तो क्या होगा? नाइट्रोजन को यहां रखिए और यहां पर आप, चलिए इस बार कलर चेंज कर लेते हैं। नाइट्रोजन के तीनों हाथों को हमने दिखा दिया इस तरह से। अब नाइट्रोजन के तीनों हाथ पूरा करने के लिए हाइड्रोजन आएंगे।
और एक हाइड्रोजन एक ही हाथ रखता है, तो आप देखिए कितनी अच्छे से दोस्ती हो रही है। और इस दोस्ती को हम क्या कह देंगे? सहसंयोजी बंध। अगर आप इसको दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे? एक इधर लग गया, एक इधर लग गया और एक इधर लग गया, क्या बन गया? NH3। आप उल्टा भी करके देख सकते हैं। हमें CH4 में अगर रासायनिक बंध बताने हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए? कार्बन के 4 हाथ होते हैं, हाइड्रोजन का 1 हाथ है। हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, कार्बन 1 है, तो कार्बन को बीच में रख लिया, चारों हाथ खोल दिए। और क्योंकि हाइड्रोजन एक ही हाथ मिला सकता है, उसके पास दूसरा हाथ तो है नहीं, तो वो हर कोने पर कार्बन से एक एक हाथ मिला लेगा और इस तरह से हमारा CH4 का रासायनिक बंध का जो भी आपको चाहिए वो बन जाएगा। और आपको पता चल जाएगा कि इसमें 4 क्या होते हैं? एकल बंध होते हैं, मतलब एक बार हाथ मिलाए जा सकते हैं। जब कोई किसी से सिर्फ एक बार हाथ मिलाएगा तो उसे एकल बंध कहेंगे। जब 2 बार हाथ मिलाएगा एक ही से तब 2 बंध होंगे, द्विबंध होगा, तो उसे हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम एकल बंध की बात कर रहे हैं, इस तरह से। ठीक है। अब अगर आप यही चीज ऑक्सीजन के साथ देखना चाहें, चलिए, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं हाथ? 2 हाथ होते हैं। और अब 2 हाथ पूरे करने के लिए हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 2 होने ही चाहिए। तो ऑक्सीजन को हमने कुछ इस तरह से बना लिया। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। दोनों हाइड्रोजन इस तरह से आके ऑक्सीजन से हाथ मिला लेंगे और हम इसे किस तरह से लिख देंगे? ठीक है, यहाँ पे हाथ मिल चुके हैं, दोनों की दोस्ती हो चुकी है, दोनों हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से दोस्ती हुई और ये हमारा जो रासायनिक सूत्र बना वो H2O बना, हमारा पानी, तो हम पीते। तो अब आप समझ लीजिए कितनी आसानी से आपने रासायनिक बंध बनाया। क्या किया? सिर्फ दोस्ती कराई। कार्बन 1 है तो वो 4 हाइड्रोजन से दोस्ती करेगा, तो कुछ इस तरह से दिखेगा और इसे हम कहेंगे CH4 मीथेन। कार्बन जब नाइट्रोजन 3 हाथ रखता है तो वो 3 हाइड्रोजन से दोस्ती करेगा, तो बनेगा NH3 अमोनिया। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से दोस्ती करेगा, क्योंकि हम पहले हाइड्रोजन की सबसे दोस्ती कराएंगे, तो क्या हो जाएगा? H2O। अब अगर आप कहें हाइड्रोजन की ही हाइड्रोजन से दोस्ती हो, तो ये भी एक हाथ रखता है, ये भी एक हाथ रखता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते। तो अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन से हाथ मिलाएगा तो क्या होगा? एक को इधर रख लेते हैं, इधर रख लेते हैं, और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा। और दोनों जब हाथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? इस तरह से। और जो हमारा रासायनिक यौगिक बनेगा वो क्या बनेगा? H2। तो अब आप देख सकते हैं कि हम कितनी आसानी से सबकी दोस्ती करा रहे हैं और रासायनिक बंध बनते जा रहे हैं। हमने 4 यौगिकों में रासायनिक बंध बड़ी आसानी से बता दिए हैं। अब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में होगा, क्योंकि इनके पास एक ही हाथ है और इनके पास भी एक ही हाथ है। डायरेक्ट इनके सामने आएगा, दोस्ती करता जाएगा और यौगिक बनते जाएंगे। कैसे बनते जाएंगे जरा देखिए। अभी तो हमने सबसे हाइड्रोजन की ही दोस्ती कराई है, अभी आप देखिए हम और कितने यौगिक बनाते हैं। अब हाइड्रोजन के सामने है फ्लोरीन। एक बार यहाँ पर फ्लोरीन है और इधर हमारे पास हाइड्रोजन है। दोनों के पास एक ही एक हाथ है, हमको दिख रहा है। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे कुछ इस तरह से, और हाथ मिलाते ही यौगिक क्या बनेगा? आप उल्टा लिख सकते हैं, H इधर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, HF। तो आपसे पूछा जाएगा HF में रासायनिक बंध कैसे होंगे, तो आपको केवल याद रखना है फ्लोरीन का एक हाथ होता है। सीधी सीधी बॉन्डिंग, H सिंगल बॉन्ड F, F सिंगल बॉन्ड H और HF बन गया। अब जरा हम यहाँ पर थोड़ा सा पलटेंगे, इस बार H को इधर लिख लेते हैं और इधर किसको लिख लेंगे? Cl को। आप इधर ही लिख सकते थे जैसे लिखना चाहते थे, यहाँ पे Cl और इधर से आ गया H। दोनों का एक ही एक हाथ है, हाथ मिलाए गए, हाथ मिलाते ही दोस्ती हुई। दोस्ती को कैसे दिखाया? इस तरह से, और ये बन गया HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर आपको इनके फॉर्मूलास नहीं आते हैं तो आप यहां से ही बड़े आसानी से बना सकते हैं।
कोई जरूरत नहीं आपको कहीं जाने की, बस याद रखिए कितने हाथ मिला सकता है। हाइड्रोजन एक ही हाथ मिलाएगा तो बस आप मिलाते जाइए और हाथ पूरे होते जाएंगे, फार्मूलाज बनते चले जाएंगे। अब हाइड्रोजन इस बार किससे हाथ मिलाएगा? ब्रोमीन से हाथ मिलाएगा। चलिए ब्रोमीन को इधर लिख लेते हैं, हाइड्रोजन को इधर। एक एक हाथ है, दोनों जैसे ही हाथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो इस तरह से हो जाएगा और हमारा रासायनिक बंध कुछ ऐसे दिखेगा, बन जाएगा HBr। अब इस बार हाइड्रोजन किससे दोस्ती करेगा? आयोडीन से दोस्ती करेगा, और आयोडीन से दोस्ती करने का मतलब है वो हाथ मिलाने जाएगा आयोडीन से। तो जब आयोडीन से हाथ मिलाएगा, चूंकि एक ही हाथ हाइड्रोजन के पास है और एक ही हाथ आयोडीन के पास है, तो जिस तरह से हम दिखा देंगे और बन जाएगा HI। ठीक है, तो आप देख लीजिए हमने कितनी आसानी से आपके सामने 8 रासायनिक सूत्र लिख दिए और उनके बंध सूत्र भी बता दिए कि ये सहसंयोजी यौगिक हैं, और कितनी आसानी से आप इनका रासायनिक बंध बता सकते हैं बिना इलेक्ट्रॉन रखे हुए, क्योंकि कई बार हमें कंफ्यूजन होता है। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है। अब ऐसे ही आप इस बार फ्लोरीन को लेकर देख लीजिए। अभी तक हमने क्या किया? हाइड्रोजन को लिया, सबसे दोस्ती कराई, अब फ्लोरीन की सबसे दोस्ती कराई। ठीक है, तो क्या होगा? फ्लोरीन की हमें सबसे दोस्ती करानी है और कार्बन से दोस्ती करा। तो कार्बन के 4 हाथ है, फ्लोरीन का 1 है, तो 4 हाथ पूरे करने के लिए कितने फ्लोरीन चाहिए होंगे? 4। तो बस क्या हो जाएगा? हर कोने पर फ्लोरीन दोस्ती कर लेगा कार्बन से। 4 फ्लोरीन 4 कार्बन, दोस्ती हो गई, और दोस्ती हो गई तो बस यही रासायनिक, यही हमारा बंध सूत्र बन गया। आप ऐसे लिख सकते हैं, और अगर इकट्ठा लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो CF4 इस तरह से रासायनिक बंध सूत्र के रूप में लिखा जाएगा। आपको क्या करना है? सिर्फ दोस्ती करानी कार्बन की फ्लोरीन से। अब फ्लोरीन अगर नाइट्रोजन से करना चाहे, यहाँ पर देखिए स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी की बात अभी नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही सिर्फ दोस्ती कराने की। रासायनिक सूत्र जो है उसका हमें जो बंध सूत्र लिखना है उसकी हो रही है। यहाँ पर कोई यौगिक मिलेगा नहीं मिलेगा, कम स्थायी होगा अधिक स्थायी होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ रासायनिक बंध सूत्र बनाना सिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ज्यादा आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, NF3 हम कैसे बनाएंगे? हमें पता है नाइट्रोजन के 3 हाथ होते हैं और फ्लोरीन के कितने होते हैं? 1 होता है। तो जाहिर सी बात है हर नाइट्रोजन से फ्लोरीन क्या करेगा? दोस्ती करेगा। और क्योंकि एक ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि फ्लोरीन के पास एक ही हाथ है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। हमें क्या पता है? नाइट्रोजन के 3 हाथ हैं और फ्लोरीन का 1 हाथ है। दोस्ती करानी है तो फ्लोरीन को कितना होना होगा? 3 होना होगा। अब अगर फ्लोरीन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से करना चाहे तो ऑक्सीजन के कितने हाथ हैं? 2 है। फ्लोरीन के कितने हैं? 1 है। तो फ्लोरीन को कितना होगा ऑक्सीजन से दोस्ती करने के लिए? दुगना होना पड़ेगा, 2 फ्लोरीन चाहिए। हम यहाँ पे ऑक्सीजन रखेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, और इधर हो जाएगा फ्लोरीन। और जैसे ही फ्लोरीन ऑक्सीजन से हाथ मिलाएगा तुरंत ही हमें हमारा बंध सूत्र मिल जाएगा। किसका? OF2 अणु का, जो कि एक सहसंयोजी अणु है। आप बड़े आसानी से इसे बना सकते हैं। अब फ्लोरीन अगर हाइड्रोजन के पास चला जाए तो क्या होगा? फ्लोरीन के पास भी 1 हाथ है, हाइड्रोजन के पास भी 1 हाथ है, दोनों हाथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से दोनों की दोस्ती हो जाएगी और रासायनिक सूत्र बनेगा वो HF बनेगा और बंध सूत्र F एकल बंध H हो जाएगा। अभी हम सिर्फ यहाँ पर एकल बंध की ही बात कर रहे हैं, द्विबंध की बात अभी नहीं हो रही है। अब जैसा फ्लोरीन ने किया है, क्या फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ ऐसा नहीं कर सकता? जी हाँ, बिल्कुल फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ ऐसा कर सकता है। और फ्लोरीन अगर फ्लोरीन के साथ भी करना चाहेगा तो वो बिल्कुल हाइड्रोजन की तरह करेगा।
इस तरह से दोनों फ्लोरीन अगर हाथ मिला लेंगे तो क्या बनेगा, F2। ठीक है, अब फ्लोरीन क्लोरीन के साथ मिलाएगा हाथ तो क्या बनेगा, F सिंगल बॉन्ड Cl। फ्लोरीन अगर ब्रोमीन के साथ बनाएगा तो F सिंगल बॉन्ड Br। फ्लोरीन अगर आयोडीन के साथ बनाएगा तो F सिंगल बॉन्ड I। तो इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से इनके फार्मूला लिख सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से रासायनिक सूत्रों को लिखना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अभी बात हो रही है एकल बंध बनाने वाले यौगिकों की, क्योंकि द्विबंध वाले जो यौगिक हैं उन्हें अगर आपको जानना है तो आपको हमारे वीडियो का सेकेंड पार्ट जरूर देखना होगा। तो आपको हमारी क्लास का सेकेंड पार्ट जरूर देखना होगा जिसमें हम द्विबंध के ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हमारी चर्चा का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। एक से ही एक हाथ मिलाएगा, किसी एक परमाणु से दूसरा परमाणु या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दो हाथ नहीं मिलाएगा। ठीक है, अब हमारा मन थोड़ा बदलता है, हम चाहते हैं कि कुछ और हो। अभी तो ये एक दूसरे से एक बार मिलते चले जा रहे हैं। अब आप फ्लोरीन की जगह क्लोरीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं, आयोडीन रख सकते हैं, मुझे बार बार नहीं दिखाएंगे। आप अपने आप कोशिश करिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिए। अब आपका मन हुआ नहीं इस बार हम बनाएंगे CH3Cl, हमें यौगिक मिल गया कैल्शियम क्लोराइड। अब आप कहेंगे हम इसका रासायनिक सूत्र कैसे लिखें, तो रासायनिक बंध सूत्र कैसे लिखेंगे, तो क्या करेंगे, पहले कार्बन को रख लिया चारों हाथ खोल के। अब हमें पता है कि क्लोरीन का भी एक ही हाथ होता है और हाइड्रोजन का भी एक ही हाथ होता है, तो किधर भी आप हाइड्रोजन रख लीजिए, किधर भी क्लोरीन रख लीजिए, क्योंकि चार हैं, चार हाथ खाली है। तो हमारा मन है कि हमने इधर एक हाइड्रोजन से दोस्ती कराई, इधर एक से कराई, इधर एक से कराई, और तीन हाइड्रोजन थे, तीनों हो गए दोस्ती करने। अब बचा कौन, क्लोरीन। तो अब क्लोरीन की दोस्ती हम कराए दे रहे हैं, तो क्लोरीन की दोस्ती कुछ ऐसे करा दी। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या बन गया। चाहो तो आप इसे ऐसे लिख दो, चाहे जैसे लिखा वैसे लिखा रहने दीजिए। ये आपका CH3Cl की क्या हो गई, रासायनिक बंध सूत्र हमें पता चल गए। ठीक है, अब अगर हमें बताना है CHCl3 का, हमने हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन 3 कर दिए, या अभी हम 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन ले रहे हैं, तो बड़े आसानी से हम कर सकते हैं, बीच में कार्बन को रखिए, इस तरह से कार्बन के चारों हाथ ओपन कर दीजिए और 2 हाइड्रोजन ले लेते हैं हम लोग। एक ये हाइड्रोजन में हाथ मिलाया इधर से, एक इधर से, 2 हाइड्रोजन लग गए। अब 2 क्लोरीन में हाथ लग मिला लिए, एक इधर से एक इधर से। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो जितने यहाँ पर हैं उतने ही यहाँ पर संख्या में दिखाएंगे, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, और आप लिखना चाहते हैं ये भी सही है। यहाँ पर हम हाथ मिलाते हुए दिखा रहे हैं, डायरेक्ट दिखा रहे हैं। तो आपने देखा हमने कहीं भी इलेक्ट्रॉनों का जिक्र नहीं किया, और बिना इलेक्ट्रॉनों का जिक्र किए हम बड़ी आसानी से रासायनिक बंध सूत्र बनाते चले जा रहे हैं। अब आपका मन हुआ नहीं, हाइड्रोजन 1 रहेगा, क्लोरीन 3 रहेंगे, तो हाइड्रोजन को कर दीजिए 1 और क्लोरीन को कर दीजिए 3, तो फार्मूला हो जाएगा CHCl3 और रासायनिक बंध सूत्र कुछ ऐसा दिखेगा। बस आपको ये चेहरे याद रखने हैं कि किसके कितने हाथ हैं, और आपको कुछ नहीं याद रखना है, रासायनिक बंध सूत्र अपने आप बन जाएगा और ये बच्चों का खेल हो जाएगा। अब आपका मन हुआ नहीं चारों क्लोरीन होने चाहिए, तो किसने आपको रोका है, चारों क्लोरीन कर दीजिए इस तरह से, और आप दिखा सकते हैं इसे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इस
पदार्थ का उपयोग किया जाता है अग्निशमन यंत्र में, और ये हमारी क्लोरोफॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है। अब हमें तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है कि इसका एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा या कुछ देगा, हमें सिर्फ इन चेहरों को देखना और खटाखट बॉन्डिंग होती चली जा रही है। अब आपको कुछ और बनाना है तो आप इतने ही चेहरों में बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए, अब अगर हमारे सामने एक फार्मूला कुछ ऐसा आ जाए, मान लीजिए कार्बन दुगने हो जाएं और हाइड्रोजन कितने हो जाएं, 6 हो जाएं, ठीक है। ये हमें लिख के दे दिया गया और हमसे कह दिया गया इसका रासायनिक बंध सूत्र बताइए। तो पहले बंटवारा कर लेते हैं। कार्बन 2 है, 2 से भाग देंगे तो कितने बचे, 3। तो सीधी बात समझ में आई, एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। हमने ज्यादा सोचा भी नहीं, 2 से किसमें भाग दे दिया, 6 में, 2 3 6। तो एक कार्बन के हिस्से में 3 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन को लिखा, उसके पास 3 हाइड्रोजन लिख लिए। दूसरा कार्बन लिखा, उसके पास 3 हाइड्रोजन लिख लिए। हमने कुछ सोचा नहीं, बस क्या किया, भाग दे दिया। अब क्या पता चल रहा है, जैसे ही ये किया तो कार्बन के 4 बंध होते हैं, चारों हाथ खोल दीजिए। दूसरे कार्बन के भी 4 बंध थे, 4 हाथ थे, चारों हाथ आपने खोल दिए। और जैसे ही आपने चारों हाथ खोले तो 3 तो हाइड्रोजन लेके बैठ गए, एक खाली रह गया। 3 इधर से हाइड्रोजन ने पूरे रह गए कर दिए, एक खाली रह गया, बस ये दोनों एक दूसरे से कर लेंगे और बड़ी आसानी से आपका C2H6 बन जाएगा। इनको बनाने की एक टेक्निक भी है, वो आपको आगे की क्लासेस में मिल जाएगी, क्योंकि ये जो हमारी बॉन्डिंग की ट्रिक की सीरीज है ये बहुत बड़ी है और आपको इसे देखने में बड़ा मजा भी आएगा, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं हो, ठीक है। तो अब हम इसी तरह से और भी यौगिक बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा। अब आपको डबल बॉन्ड जो है, द्विक बंध है, वो अगली क्लास में समझने को मिलेगा। उससे संबंधित जो बंध है और बंध वाले यौगिक हैं वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। क्लास पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए और बाकी तो आपके ऊपर है, आप कितना प्यार दे सकते हैं इस वीडियो के लिए हमको। अब आपसे हमारी मुलाकात जो होगी वो अगली क्लास में होगी, तो मिलते हैं अगली क्लास में।